नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खरवारी थराली से। अलकनंदा वन प्रभाग के अंतर्गत वन पंचायत मेल्टा और नेल्ठाड़ू के जंगलों में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा जलकर नष्ट हो गई है। आग की चपेट में आकर बांज, बुरांश, काफल सहित कई वनस्पतियों और औषधियों पौधे स्वाहा हो गए, जबकि वन्य जीवों के आवास भी प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों को आरोपी की सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते उन्हें स्वयं आग बुझाने के प्रयास करने पड़े। आग से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। वही वन विभाग का कहना है कि सूचना मिलते ही फायर वॉचर टीम को मौके पर भेज दिया गया था और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। थराली से नवीन चंदोला की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खटीमा से खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने गृह नगर खटीमा स्थित माता पूर्णागिरी मंदिर में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने मंदिर परिसर की साफ सफाई में भाग लिया और रुद्राक्ष का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने धार्मिक स्थलों की स्वच्छता को आस्था और संस्कृति से जुड़ा विषय बताया। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता, हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सितारगंज से खबर आ रही है, राष्ट्रवादी परमानदा मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तस्लीम अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अंसारी ने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 52 नई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। उन्होंने पूर्व पालिका प्रत्याशी के आरोपों पर को राजनीतिक प्रेरित और निराधार बताते हुए कहा है कि क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ विकास कार्य लगातार जारी है। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। कहेंगे ये गलत आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अभी सुखदेव भाई ने कब्रिस्तान वाला भी रोड कराया, बहुत बेकार था वो रोड, स्थिति बहुत ख़राब थी और इस्लाम नगर में भी काफ़ी काम हुए हैं। उन्होंने कभी भेदभाव कभी नहीं करा। जब भी उनसे कहा जनाजे घर का भी एक टेंडर होने वाला 37 लाख का, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा ये टेंडर। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी वो लगा रहे हैं जो दिन रात एसी में बैठते हैं, चंद दिनों से राजनीति में आ गए और चंद दिनों से जनता से मिले। जब चुनाव आता है तो ऐसे लोग बाहर क्यों निकलते हैं? वैसे 5 साल तक कहाँ रहते हैं, जनता में आते नहीं है। भेदभाव की बात कर रहे हैं, कौन मुसलमान उसमें गलियों में काफ़ी लोग पड़े हैं। वार्ड नंबर 6 के अंदर भी कम से कम अब तक उनके कार्यकाल में 25 से 30 वोट मुस्लिम इलाके पड़ गए। अभी ये यहाँ नमाज को आते पूरे यहाँ शहर के लोग नमाज को आते हैं। वार्ड नंबर 6 में 5 की इंटर कॉलेज पीछे रोड है, उसके पीछे होके जाते सब, कीचड़ पानी हो जाती है वहाँ पर, तो उस रोड को भी पास किया उन्होंने। अब उस जनाजे घर का था, सब लोग गए थे, जितने कमेटी के लोग थे सब लोग गए थे, तो उन्होंने बनती है तुरंत तत्काल में उसका एस्टीमेट बनवा के वो सब पास कराया और उससे 2-4 दिन में टेंडर भी कराने की चल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने का बोलो, जैसे कि पूर्व मैंने सुना है, अभी किसी ने बयान दिए हैं, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी द्वारा बयान देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ सरासर गलत है। नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव जी और माननीय कैबिनेट मंत्री सुखदेव भैया जी द्वारा नगर पालिका से समझ क्षेत्र में टेंडर प्रक्रिया पहले आवश्यकता अनुसार सर्वे कराकर टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। चंद दिनों में पालिका क्षेत्र में विकास कार्य धरातल पर दिखेगा। खटीमा से खबर आ रही है, जहां स्लोटर हाउस के टेंडर को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि ठेका उत्तराखंड से बाहर के ठेकेदार को दिया गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित प्रभावित हो सकते हैं। उनका कहना है कि इससे मांस की उपलब्धता कम होने और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। स्थानीय नागरिकों ने दावा किया है कि उत्पादित मांस का अधिकांश हिस्सा बाहर भेजा जा सकता है। लोगों ने प्रशासन से मौजूदा टेंडर रद्द कर कुमायूं क्षेत्र के समाचार पत्रों में पुनः निविदा प्रकाशित कर पारदर्शिता तरीके से नई प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ने आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी मुख्य शिकायत है कि जो मीट है वो जो
टोटल हाउस के माध्यम से जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा है। इस संबंध में नगर पालिका को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाए। इसके को लेकर देखिए इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि पूर्व में सहमति बनी थी और सहमति का जो है जो इनकी सहमति बनी थी मामला जो है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ जब मीट बिकता था तो 240-250 रुपए का रेट हुआ करता था। इन लोगों ने मीट का रेट बढ़ाया, कुछ दिन मीट बंद रहा, उसमें इन लोगों ने प्रस्ताव लाओ 320 रुपए का मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया और इनने जब बात कही थी कि 320 से कोई भी ज़्यादा बेचेगा मीट तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम सहमत नहीं थे। 320 में हमारी ख्वाहिश थी कि 250 या 260 या 240 ही बिके जो रेट हुआ करता था। चमोली से खबर आ रही गोपेश्वर स्थित जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिला अधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। कार्यक्रम में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वच्छता और पुल निर्माण से जुड़ी 10 शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिसमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए नेतहुली गांव सड़क संपर्क सुराई थोटा तोलमा सड़क निर्माण और झूला पुल मरम्मत कार्य में तेजी लाने को कहा। पीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चमोली से खबर आ रही है उद्योगपति मुकेश अंबानी ने सोमवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सबसे पहले उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद केदारनाथ धाम में बाबा केदार के समक्ष विशेष पूजा की। दर्शन के उपरांत अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC को कुल 10 करोड़ रुपए का दान दिया। इसमें बद्रीनाथ धाम के लिए 5 करोड़ रुपए और केदारनाथ धाम के लिए 5 करोड़ रुपए के अलग अलग चेक भेंट किए गए। इस दान को दोनों धामों की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बाजपुर से खबर आ रही है जहां बरहेनी बाजार में कुल्फी का ठेला लगाने वाले 32 वर्षीय चंद्रप्रकाश का शव घर के पास कच्चे रास्ते पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक रामपुर जिले के बथुआ खेड़ा निवासी बताया जा रहा है और अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहकर कुल्फी बेचकर जीवन यापन करता था। सुबह शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी सूचना प्राप्त हुई थी चौकी में नियर अबाउट 9:15 बजे के करीब, तो 10 बजे पुलिस टीम पहुंच गई थी यहाँ पे और प्रथम दृष्टया भी हम सब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, बॉडी को देखा, थोड़े बहुत रूम के निशान है इसमें। अफसर टीम को बुलाया गया है, जांच का विषय है और बताते हैं कि रात में इनके और इनके मामा के लड़के और मामा के बीच में कुछ हाथापाई हुई है, उसकी खोजबीन जारी है और जो बेटा है उसकी खोजबीन जारी है और जैसे ही आगे कार्रवाई चलती है उसके बारे में आपको किया जाएगा। अभी सूचना प्राप्त हुई थी चौकी में नियर अबाउट 9:15 बजे के करीब, तो 10 बजे पुलिस टीम पहुंच गई थी यहाँ पे। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।